ठीक है, चलिए अब रीइश्यू ऑफ शेयर्स में क्या हो रहा है देखते हैं। देखो मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल की मदद से आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, ये शुरुआत में मैंने जो एग्जांपल लेके रखा हुआ था, ये वही वाला एग्जांपल वापस से ले रहा हूं। सर 5000 शेयर्स फॉरफिट किए, मान लो आपको वो पहला वाला इंटू 10 देख के क्या समझ में आ रहा है, दैट इज द कॉल्ड अप अमाउंट, और वो 5000 इंटू 7 इज कलेक्टेड अमाउंट, 5000 इंटू 3 इज अनकलेक्टेड अमाउंट। कभी कभी कलर्स इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं, कलर देख के मुझे समझ में आ रहा है सर लाल में लिखा है मतलब खतरा, वो पैसा नहीं मिला, ठीक है, ओके चलिए ये मुझे समझ में आ गया। चलिए अब मेरे दिमाग में ये रहेगा कि रीइश्यू करते वक्त कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना है सर जी, पुराना जितना मुझे नहीं मिला ना उतना कम से कम मेरे को कलेक्ट करने का है। सो मेरा मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज 3 रुपए प्रति शेयर, यानी ये 5000 शेयर्स को अगर मैं सेल करने जा रहा हूं, रीइश्यू करता सेल करने जा रहा हूं मार्केट में, ये 5000 शेयर सेकंड हैंड मार्केट में लगेगा, ये 10 का शेयर 10 का शेयर 10 का शेयर 10 का शेयर, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या है, मैं डिस्काउंट देने को लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को मिनिमम 3 रुपए तो होना, यानी 10 का शेयर में कितने में छोड़ने के लिए तैयार हूं, 3 में छोड़ने के लिए तैयार हूं, यानी मैं कितना डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं, 7 रुपए। ये वही 7 रुपए है जो मुझे पुराने सब्सक्राइबर से ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जो पुराने बंदे से मिल चुके हैं ना, उतने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूं, देना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, उतने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूं, कम से कम 3 में मुझे रीइश्यू करना पड़ेगा। अब मेरे पास अलग अलग बंदे आए, एक आगे बोलता है 2 में देगा क्या, बोला निकल इधर से चल 2 में लेगा, ठीक है। अब अलग अलग बंदे मिल रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा, एक आके बोला कि बोला हाँ ठीक है यार कितने में दोगे, बोला 10 का शेयर है 10 में ले लो, बोला नहीं 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 डिस्काउंट दो, बोला चलो 9 में लेगा, बोला नहीं नहीं, बोला अच्छा 8 में, बोला नहीं, बोला 7 में, 6 रुपए दे दूंगा, ठीक है। अब वो कितने में मान गया, 6 रुपए में मान गया। हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। देखो मिनिमम रीइश्यू प्राइस अपने मन में रखने का, वो बोलने का नहीं। आप अगर कस्टमर को जाके बोलोगे देख भाई 3 रुपए में देने को तैयार हो, तो 3 ही बोलेगा ना भाई, वो तो आप बोलोगे 10 का शेयर है ना। तो सर जी आगे वाला बंदा 6 रुपए में एक्वायर करने के लिए राजी हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैंने उसको बेच दिया, शेयर्स दे दिए, तो मेरे पास कितने पैसे आए इस बंदे से। जैसे ही मैंने अभी बेचा, मैंने उसको 5000 शेयर्स दे दिए, ठीक है, मैं बोला आजा बेटा ये ले, ये 5000 शेयर्स ले, ठीक है। उसने 5000 शेयर्स का @6 मुझे पैसे दिए। कितने पैसे मिले मुझे, 30,000। सो मेरा बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 30,000। मानते हो ये बात, बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया 30,000 से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, सर ये जो शेयर मैंने इसे दिया है ना, ये शेयर 10 रुपए का है, समझे बात को, ये शेयर 10 रुपए का है जो मैंने आपको दे दिया है 6 रुपए में। मतलब मैंने आपको सस्ते में दिया ना, 10 का शेयर अगर मैं आपको 6 में दे रहा हूं तो डिस्काउंट में दे रहा हूं ना। बताइए कितना डिस्काउंट दिया मैंने आपको, प्रति शेयर कितना डिस्काउंट दिया। 10 का सामान आपको 6 में दे रहा हूं, डिस्काउंट कितना दिया बताइए, 4 रुपए प्रति शेयर। मानते हो ये बात। सर ऐसे कितने शेयर है, 5000 शेयर्स, अब 5000 शेयर्स में मैंने आपको कितना डिस्काउंट दे दिया, 4 रुपए। समझे, कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, 20,000। तो ये जो डिस्काउंट है ये एडजस्ट किया जाएगा फ्रॉम दैट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो ये डिस्काउंट को मैं डेबिट करूंगा, डिस्काउंट अकाउंट को नहीं, दिस इज नॉट डिस्काउंट अलाउड, ये मैं डेबिट करूंगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 20,000, ठीक है। यस सर। अब शेयर कैपिटल जो मैंने विसर्जन कर दिया था उसे वापस स्थापित कर देते हैं, वापस स्थापना करते हैं, है ना। तो स्थापना करेंगे तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। याद रखना शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, कॉल्ड अप, फेस वैल्यू बोले तो कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 50,000। क्या आया सबको। सर मैंने बैंक को डेबिट किया जितने पैसे मिले उससे, मैंने शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट किया कितने से, डिस्काउंट के अमाउंट से, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा कितने से, बाय द कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। अब मैं ये तीनों कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, चाहो तो जनरली ऐसा होता है कि अपन 2 कैलकुलेशन समझ लेते, तीसरा तो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आ ही जाएगा,
ठीक है। तो वो होता है, ऐसा आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वैसा ना करते हुए आप लोग इस तरह से तीनों कैलकुलेशन देखो, क्योंकि उसकी मदद से आपको विश्वास होगा कि आप लोगों ने सही किया। यू विल बी एबल टू टैली, क्रॉस चेक, है ना। क्या ये समझा सबको? पक्का? अच्छा, अब सब मुझे एक बात बताइए, मेरे शेयर फॉरफीचर में मैंने कितने पैसे रखे हुए थे? 35,000। कैसे निकाला? 5,000 इंटू 7, है ना। ये शेयर फॉरफीचर में पड़े हुए थे, यानी मैं 35,000 रुपए तक का डिस्काउंट देने के लिए बंदोबस्त करके रेडी था, मेरे पास रखे हुए थे सर, ये मेरे पास रखे हुए यहां पे 35,000। अब इसमें से डिस्काउंट कितना दिया? कितना डिस्काउंट दिया? 20 दे दिया। तो अभी भी कुछ बचा है ना यहां पे? क्या बचा है? तो ये तो अभी किसी को देना नहीं है, पूरे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, तो ये 15,000 क्या हो गया? हो गया ना प्रॉफिट। तो ये मेरा फायदा हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा टू कैपिटल रिजर्व। कहां से? फ्रॉम शेयर फॉरफीचर। ये कौन से अकाउंट में पड़ा है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से आई विल ट्रांसफर दैट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कुछ समझे क्या हुआ? अब इसी का एक और कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं। सब लोग एक टी बनाओ, कहीं पे भी रजिस्टर में इधर उधर कोई भी एक जगह जहां पे भी है वहां पे एक टी बनाओ। अपन प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? खर्चे को डेबिट पे लिखते हैं और कमाई को क्रेडिट पे लिखते हैं, ऐसे करते हैं अपन, ये तो बचपन से आता है अपने को, है कि नहीं। तो टी बना लिया, ठीक है। अब डेबिट साइड में लिखो शेयर्स का कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? एक शेयर कितने रुपए का बताओ? 10 रुपए का है, तो उसको लिखो डेबिट में, ठीक है। टी के ऊपर लिख दो नंबर ऑफ शेयर्स जो हम लोगों ने बेचा। हमने कितने शेयर्स बेचे? 5,000 शेयर्स, टी के ऊपर लिख दो, ठीक है। चलो मैं भी लिखता हूं आपके साथ में। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ इस तरह का एक टी बनाओ। आप पहले यहां पे लिख दो कितने शेयर्स है सर? 5,000 शेयर्स। ये क्या लिख रहे हो आप? ये लिख रहे हो द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर सेलिंग, ठीक है। इधर लिख दिया एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। अब अपने पास ना अलग अलग कस्टमर है। कस्टमर बोले तो शेयर होल्डर, है ना। एक पुराना था, एक नया नवेला आया, ठीक है। पुराने वाले ने कितना दिया था प्रति शेयर? एक शेयर के लिए कितना मिल गया था पुराने वाले से? 7 रुपए मिल गए थे, लिख दो इसको यहां। और अभी वाले बंदे से कितने पैसे आ गए? 6 रुपए, लिख दो उसको यहां। यानी शेयर 10 का ही था, लेकिन उस 10 के शेयर के बदले में मेरे को कितने पैसे मिले? 13 रुपए। 10 के शेयर के बदले में 13 रुपए, यानी +3 मिल गए ना भैया। क्या ये +3 है मेरा प्रॉफिट। समझे बात को? तो सर 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से व्हाट इज माय प्रॉफिट? 15,000। यही पैसा हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। आला सगड़े जनों को आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी वेरी लाउड इन द चैट बॉक्स। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सबको आया कि नहीं? ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन सबको आ गया ना तो सब जम जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मतलब बात सिंपल सी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज कि इसके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, उसके जो मॉड्यूल के सॉल्यूशन हम देखते हैं, वो लोग एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि यहां पे मैथ से घबराने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ लोगों को मैथ्स जमता है, कुछ लोगों को नहीं जमता। जिनको मैथ्स जमता है वो इस मैथमेटिकल तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं जमता उनके मैथ्स के डर का असर अकाउंट्स में पड़ने लग जाता है, वो इसको भी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मैथमेटिकल तरीका ना बताते हुए एक अलग तरीका बता रहा हूं। इस तरीके से जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल आएगा और ये ज्यादा सही तरीका है, ठीक है। चलिए वापस आ रहा हूं मैं अभी। हां जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस में, ठीक है। सर जी फिर से वही आ गया, वापस से वही चीज आ गया आपके सामने। 5,000 @10, 7 मिले, 3 नहीं मिले। अब मैं री इशू करने गया, कस्टमर आया, मैं बोला हाँ 10 का शेयर 10 का शेयर 10 का शेयर, बोला 10 का शेयर, ये भाई डिस्काउंट देना।
बोला डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं, अरे क्या है यार डिस्काउंट देना, मान के चलो लड़का है, पिछले केस में लड़की थी, लड़कियों को डिस्काउंट मांगना बहुत अच्छे से आता है, लड़कों को हेजिटेशन आता है, बेचारे बार्गेनिंग नहीं जमता उनको, तो मान के चलो लड़का है, वो आके बोल रहा है भाई थोड़ा डिस्काउंट देना, बोला चल यार एक काम कर, 1 रुपए डिस्काउंट जा, हाँ ठीक है थैंक यू, ठीक है, मतलब मैंने किसको कितने में बेच दिया, 9 रुपए में दे दिया, बल्ले बल्ले। अब जरा सोच के देखेंगे, मैंने 9 रुपए में बेचा, है ना, यस सर। सबसे पहले मेरा बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय हाउ मच, कितने पैसे आए। आप लोगों ने सिर्फ 9 रुपए ना देखते हुए अभी से ध्यान देना शुरू कर देना कि मैंने कितने शेयर्स बेचे। सर जी बताओ एक बात, मान के चलो आपकी दुकान में 5000 गुड्स रखे हुए, 5000 यूनिट्स रखे हैं, तो जरूरी है कि सारे 5000 एक साथ बिकेंगे? नहीं ना, कम भी तो बिक सकते हैं ना। यहां पे वैसे ही सोच के देखो, मान के चलो आपके पास 5000 शेयर्स रखे हुए हैं, अब बेचना चाहते हो लेकिन सारे एक साथ बिकेंगे इसका जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है, इसलिए ये भी देख लेना कितने शेयर्स बिके। फिलहाल सारे बिके, है ना, ओके। तो कितने पैसे आए मेरे पास, 5000 आई ट्रेड 9, 45000, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 45000। ठीक है, मैंने कितना डिस्काउंट दिया, 10 के शेयर को मैंने 9 में दे दिया, व्हाट इज द डिस्काउंट, 1 रुपए। समझ रहे हो बात को, देखो फिगर्स बहुत सारे हैं लेकिन हम बराबर देख लेंगे कि मुझे कौन सा फिगर मेरे काम का है ना। मैंने 10 के शेयर को 9 में दे दिया सर, 1 रुपया डिस्काउंट है, यानी 5000 इंटू 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, 5000। ये कहां डेबिट करूंगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5000। ठीक है, और शेयर कैपिटल वापस से क्रेडिट कर दूंगा, कितने से सर, कॉल्ड अप अमाउंट पूरे 10 रुपए से, यानी 5000 इंटू 10, राइट, सो सिंपल। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ था, 5000 इंटू 7 यानी 35000, राइट। कितना डिस्काउंट के लिए यूज कर लिया, 5000 निकल गया यहां से, कितना बच गया, क्या ये प्रॉफिट। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से ना सोचो, आप वो टी बनाओ वापस से, टी में ऊपर लिखो नंबर ऑफ शेयर्स 5000, डेबिट में लिखो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर 10 रुपए। अब क्रेडिट साइड में पुराने वाले से और नए वाले बंदे से कितना कितना मिला, पुराने वाले से कितना मिला था 7 रुपए, और नए वाले से कितना मिला, सर 10 के शेयर के बदले में 7 + 9 16 मिल गए, कितना जास्ती मिला, तो 6 रुपए हो गया तुम्हारा प्रॉफिट ऑन 5000 शेयर। तो 5000 शेयर एट रेट 6, कितना है प्रॉफिट, 30,000। सो मैं कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दूंगा, आई विल ट्रांसफर 30,000। ठीक है, आपके बुक में सही बॉक्स को देखते हुए आपको लिखना है। ठीक है, आपके बुक में वहां पे 4-5 अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, तो आप बॉक्स को बराबर देखो कौन सा केस चल रहा है और उसके नीचे लिखिए आप लोग। ठीक है, डन। नेक्स्ट केस चलें, चलिए अगले केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि सर वही केस वापस से ले लिया, लेकिन इस बार ना सर मेरे को महान एक बकरा मिल गया।
बहुत ही बढ़िया बकरा मिल सॉरी बकरा बोल रहा हूं बार बार मैं, खरीदार मिल गया, इससे बार्गिन किया ही नहीं, ठीक है। तो इसने खरीद लिया 10 रुपए के शेयर 10 में, ठीक है। देखते ही दिमाग में आ रहा है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, बताइए कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, पूरे 35,000। अरे डिस्काउंट दिए ही नहीं है तो शेयर फॉरफीचर में जो भी पैसा पड़ा हुआ था ना पूरा प्रॉफिट हो गवा, है ना कि नहीं। चलिए तो देखिए पहले बताइए कितने पैसे आए, बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय हाउ मच, 50,000, ठीक है। शेयर फॉरफीचर को कितने से डेबिट करूं, करूंगा ही नहीं, डिस्काउंट है ही नहीं सर, कोई डिस्काउंट ही नहीं दिए तो काय का डेबिट, ठीक है। और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा कितने से, कॉल्ड अप अमाउंट से, है ना। तो कहने से पहला एंट्री कुछ ऐसा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधा 50,000। इधर कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट मत बनाना, सीधा शेयर कैपिटल, ठीक है, ओके। और शेयर फॉरफीचर में पूरे पैसे वैसे के वैसे पड़े हुए पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो टू कैपिटल रिजर्व 35,000, ठीक है। अब एक बार बनाओ मत, सिर्फ दिमाग में लाओ। अगर मैं टी बना रहा हूं, ठीक है, वो टी को दिमाग में सोचने की कोशिश करो, ये टी बना, ऊपर 5,000 शेयर्स लिखे आपने, सर एक शेयर 10 का है, पुराने बंदे से कितने मिले थे 7 रुपए, नए बंदे से कितने मिल गए 10 रुपए, सर तो 10 के बदले में कितना मिल गया 17 रुपए, मतलब 7 रुपए एक्स्ट्रा, दैट इज अ प्रॉफिट। तो 5,000 शेयर्स पे @7 व्हाट इज अ प्रॉफिट 35,000 अलग। अब लेट मी टेल यू वन थिंग कि जहां तक अभी तक के जो मैंने केसेस बताए, ये वाले केसेस में अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली थोड़ा भटक भी जाए ना तो भी गलती नहीं होती, हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो इंस्टीट्यूट ने ये भाप लिया है कि यार कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर नहीं भी हुआ, थोड़ा भटक भी गए तो भी क्या गलती होती है, तो वो अटैक जिस पे करते हैं वो मैं कवर कर रहा हूं इन द नेक्स्ट केस, ठीक है। ये जमा सबको, चलो अभी देखो, नहीं ये केस में नहीं, सॉरी ये केस में एक और बात बता रहा हूं, ये भी बता देता हूं आपको। चलो ये केस में सर खरीदार को ज्यादा ही अच्छा मिल गया, मैं बोला 10 का शेयर, बोला क्या बात कर रहे हो 10 का दे रहे हो, अरे 12 में दूंगा, हाँ अब बोलो ना, ऐसा बोलने का ना, तो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो सर मैंने 10 के शेयर को 12 में दे दिया, सर तो 2 रुपए सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दूं क्या, नहीं। एक बात याद रखना, जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट है उससे ज्यादा अगर पैसा मिला तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने क्या कहा, जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट है, व्हाट इज कॉल्ड अप अमाउंट 10, उसके ऊपर अगर कुछ भी पैसा मिला तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मेरा यहां पे प्रीमियम कितना हो जाएगा 2 रुपए प्रति शेयर, यानी 5,000 इंटू 2 10,000, राइट। सर मेरे पास पैसे कितने हैं बताइए, 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 रुपए। सो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 60,000, लेकिन शेयर कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड बाय 5,000 इंटू ओनली 10, गेटिंग मी 50,000, बचा हुआ एक्सेस 10,000 जो आया दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। एंड कैन आई ऑल्सो से दैट इन दिस केस ऑल्सो, अरे भाई डिस्काउंट का सवाल ही नहीं उठता, प्रीमियम मिल रहा है, तो शेयर फॉरफीचर में जो भी पैसा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया सर, है ना। तो वो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दोस्तों मैं यहां एक बात आप सबको कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे बच्चों को आता है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड का सॉल्यूशन आता है, लेकिन एक बहुत बड़ी और गंभीर प्रॉब्लम हो जाता है, और वो ये है कि वो कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री पास करना भूल जाते हैं। सर वो याद ही नहीं था सर, होता है क्या ऐसा आपके साथ भी, ठीक है, आता सब है लेकिन भूल गए सर, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार जो एंट्री कह रहा हूं उसमें क्या कह रहा हूं देख रहे हो आप लोग, मैं सेल की एंट्री पास कर रहा हूं। मैं सेल वर्ड पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सेल बोलते ही आपके दिमाग में प्रॉफिट आना चाहिए, जैसे सेल की एंट्री किया प्रॉफिट की एंट्री भी करनी है। यह है वो तरीका जिससे आप कैपिटल रिजर्व को भूलोगे नहीं। तो आप याद रखना कि आप री इश्यू की एंट्री नहीं कर रहे हो, आप सेल की एंट्री कर रहे हो, और सेल की एंट्री किया तो फौरन उसके प्रॉफिट की भी एंट्री आपको करनी होगी। आई होप दैट विल हेल्प यू, ठीक है। जम गया। बढ़ू आगे।
नेक्स्ट केस, सर वही केस ले रहा हूं वापस से, लेकिन इस बार हमने री इशू किए हैं, ऑल वर्ड काट देना, ठीक है। हमने कितने री इशू किए? 4000 शेयर्स। हमने 5000 शेयर्स री इशू नहीं किए सर। हमें कस्टमर मिला तो सही, लेकिन वो सिर्फ 4000 खरीद रहा है, यानी सर कहने से 1000 शेयर्स अभी भी स्टॉक में बच गए, अभी भी पड़ा है। अब मुझे बताइए वो 1000 शेयर्स पे प्रॉफिट कमाया गया? नहीं ना, वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा। समझे बात को? वो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस करके वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, हाँ जी सर। लेकिन अच्छा वो कहां लिखा जाएगा सर? अरे वो शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा। खैर बैलेंस शीट पे आते हैं हम लोग बाद में, ठीक है। चलिए, तो सर अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 4000 शेयर्स को री इशू किया है 6 रुपए में, ठीक है, यानी मेरे जेब में पैसे कितने आए? अब आप गलती से अगर 5000 इंटू 6 कर दोगे तो आगे गलती करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली होता जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे सबसे पहले अलर्ट क्या रहना है कि सर मैंने पूरे 5000 शेयर्स नहीं बेचे, मैंने सिर्फ 4000 शेयर्स बेचे हैं, तो मेरा जो पैसा आया है वो 4000 शेयर्स का ही आया। 4000 इंटू 6 कितना? 24000। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 24000, ठीक है। ओके, अब आराम से, सर 10 के शेयर को 6 में दिया, डिस्काउंट कितना है? 4 रुपए प्रति शेयर, बरोबर। डिस्काउंट है 4 रुपए प्रति शेयर। देखो सोचने का एक तरीका बता रहा हूं, ये तरीके से सोचोगे तो गलती नहीं करोगे। सर 10 के शेयर को 6 में दिया, यानी 4 रुपए प्रति शेयर इस डिस्काउंट, है ना। ये डिस्काउंट 4000 शेयर्स पे ही दिया है। समझ लो बात को? मैंने पूरे 5000 शेयर्स पे डिस्काउंट दिया क्या? बेचा क्या मैंने 5000? नहीं ना, मैंने 4 ही बेचा ना, तो 4000 शेयर्स पे भी डिस्काउंट दिया है। तो व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? 4000 शेयर्स एट द रेट 4 रुपए। देखिए कितना आ रहा है, 16,000। ये मैं डेबिट कर दूंगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कुछ आया सबको? यस सर। शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करूंगा? कॉल्ड अप अमाउंट से। अब कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपए तो है, लेकिन मैंने बेचा भी सिर्फ 4000 शेयर्स है, हां ये ध्यान रखना, 5000 नहीं। तो शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय हाउ मच? 4000 शेयर्स एट द रेट 10। कितना आ रहा है? 40,000। ठीक है। अब प्रॉफिट कितना, जरा आराम से, यहां होती है गलती। इंस्टीट्यूट को अच्छे से पता है कि इधर मेरे को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं थोड़ा सा दे दूं ना, बच्चे को ज्यादा घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये है इंस्टीट्यूट का ब्रह्मास्त्र जो वो चलाएगा। अब सीख लो इसको अच्छे से कि ये अटैक हुआ तो कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो मैं जैसा बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, इससे बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, बेचे 4000 शेयर्स है तो प्रॉफिट भी 4000 शेयर्स पे ही कमाया है ना। आप बनाइए टी, बनाइए टी। इसीलिए मैं आपको वो टी वाला तरीका सिखा रहा था जब से। ये टी बनाइए, ठीक है। ऊपर लिखिए जितने शेयर्स बेचे, कितने शेयर्स बेचे? 4000 शेयर्स, राइट। इधर लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ द शेयर्स 10 रुपए। पुराने बंदे से मिले थे 7, नए बंदे से मिले 6, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? +3। ऐसे ही हुआ ना। लेकिन सर ये जो प्रॉफिट हमने कमाया है ये 4000 शेयर्स पे कमाया है, 5000 शेयर्स पे नहीं। समझ रहे हो बात को? तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 4000 इंटू 3 12000, है ना। सो सर मेरे कैपिटल रिजर्व में मैं कितना ट्रांसफर करूंगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैपिटल रिजर्व शुड बी क्रेडिटेड बाय 12,000 द प्रॉफिट, ठीक है। इसका मॉड्यूल में जो सॉल्यूशन दिया रहता है उसमें थोड़े मैथमेटिकल वे में प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करो, ऐसा वैसा दिया रहता है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे ओरिएंटेड बता रहा हूं कि हमें से बहुत सारे जन मैथमेटिकली नहीं सोच पाते,
तो उनके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूं कि आप इस तरीके से भी जा सकते हो। भैया आंसर चाहिए, तरीका कोई भी हो, ठीक है। अगर ये तरीका आपको इजी लगा तो ये ज्यादा फुल प्रूफ तरीका है और हर बार आपको सही जवाब देगा। आप एक टी बना रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो, ऊपर लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने बेचा, डेबिट साइड में लिख दिया कॉस्ट, क्रेडिट साइड में पुराने और नए बंदे से जो भी मिला वो लिख दिया। इससे मुझे प्रॉफिट पर शेयर मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आई विल गेट अ प्रॉफिट। ठीक है, ये सबको आया? चलो नेक्स्ट। सर फिर से वही है, लेकिन इस बार मैंने रीइश्यू किए 4000 शेयर्स, 4000 शेयर्स एट रेट 9। ठीक है, चलिए इस बार आप लोग कोशिश कीजिए। मैंने 4000 शेयर्स रीइश्यू किए एट द रेट 9। ठीक है, कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए, 4000 शेयर्स रीइश्यू किए। हां, हाँ जी, प्रॉफिट क्या आ रहा है? 24,000 रुपए प्रॉफिट, 24,000। ओके, चलिए पूरा एंट्री एक बार देख लेते हैं, सही किया कि नहीं। सर पैसे कितने आए? 4000 शेयर्स पे 9 रुपए, यानी 36,000। सो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 36,000। डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपए का डिस्काउंट दिया सर, लेकिन 4000 शेयर्स पे, तो डिस्काउंट का अमाउंट है 4000। तो शेयर फॉरफीचर शुड बी डेबिटेड बाय 4000 एंड शेयर कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड बाय पूरा कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपए है, यानी 4000 इंटू 10। ये टैली होगा, 36 + 4 = 40। ठीक है, ऐसे दो तरह से क्रॉस चेक करोगे तो यकीन रहेगा कि अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ? सर एक शेयर तो 10 ही का है, मिले पुराने से 7, नए से 9, यानी 16 मिल गए, तो 6 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ये जो 6 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं ये हमारा प्रॉफिट है, लेकिन ओनली ऑन 4000 शेयर। सो 4000 इंटू 6, 24,000 is my profit. Share forfeiture account should be debited and capital reserve should be credited by 24,000. Please note कि यहां पे share forfeiture account में एक बैलेंस दिखेगा। सर कौन सा बैलेंस? अरे वो 1000 शेयर्स अभी भी पड़े हैं ना, तो 1000 शेयर्स के 7 रुपए प्रति शेयर पुराने बंदे से जो मिले थे वही शेयर फॉरफीचर में डाला था अपन ने, है ना, जिसका फॉरफिट किया था अपन ने। सो 1000 शेयर्स के 7 रुपए प्रति शेयर अभी भी मेरे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस करके दिखाई देगा। ठीक है, यस सर। चलिए एक और देखते हैं अभी कितने जनों को आता है। 12 पर शेयर में रीइश्यू किया है। चलिए कीजिए कैलकुलेट। हो गया? चलिए कितना प्रॉफिट है? 28,000, 28,000। अच्छा, सब लोग बताइए। प्रीमियम आ गया ना। अरे सर बहुत परेशान करता है। अरे भाई प्रीमियम को अलग रखो। देखिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास पैसे कितने हैं? सर 4000 शेयर्स के 12 रुपए के हिसाब से आए, यानी 48,000 रुपीज आए। सो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 48,000। ठीक है, लेकिन सर 12 रुपए मतलब 10 के भी ऊपर मिल गए, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज है दैट इज प्रीमियम, है ना। तो मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा 4000 शेयर्स के 10 रुपए और 4000 शेयर्स के 2 रुपए यानी 8,000 रुपए क्रेडिट कर दूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। ठीक है, ये जमा। ओके, अब बचा प्रॉफिट। फिर से टी बनाएंगे अपन। टी बना के ऊपर लिख देंगे 4000 शेयर्स जो बेचे। ठीक है, डेबिट में लिख दिया 10, क्रेडिट में जो लिखूंगा वो सिर्फ कैपिटल का पैसा लिखूंगा। ठीक है, तो आराम से पुराने बंदे से कितने मिले थे? 7 रुपए। नए बंदे से कैपिटल के कितने मिले? प्रीमियम नहीं, कैपिटल,
क्योंकि प्रीमियम को मैं अलग से रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, है ना। तो कैपिटल के कितने पैसे मिले? 7 पुराने बंदे से, नए बंदे से 10, यानी 17 रुपए मिले, है ना। सो 10 के शेयर के बदले में 17। सो व्हाट इज द प्रॉफिट? 7 रुपए प्रति शेयर। तो 4000 शेयर्स जो मैंने बेचे पे 7 रुपए का प्रॉफिट, कितना हो रहा है प्रॉफिट? 28,000। ठीक है। यहां पे गलती क्या हो सकती है कि हम लोग प्रीमियम के पैसे को भी शायद यहां पे लिख दे, तो प्लीज अंडरस्टैंड प्रीमियम को आपने अलग से रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसलिए जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे यू विल बी टेकिंग ओनली द अमाउंट फॉर कैपिटल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 28,000 टू कैपिटल रिजर्व 28,000। अभी आया सबको? पक्का? चलिए, कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स है। छोटे मोटे पॉइंट्स में एक बात आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि सर मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो है वो 25% होना चाहिए ऑफ द इशू प्राइस। ये ध्यान में रखना, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल से सबको मालूम ही होगा। ठीक है। हाँ हाँ। इसके अलावा शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड री इशू, जो अभी भी देखा, अप टू द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस सब्सक्राइबर। री इशू में भी डिस्काउंट दे सकते हैं ना, लेकिन सब्जेक्ट टू ओनली द अमाउंट जो प्रीवियस सब्सक्राइबर से कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, कैपिटल नहीं। ये रिजर्व घराने का होता है, कैपिटल घराने का नहीं, ध्यान में रखना। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैसा यूज होगा, तो यूसेज कैन बी लिमिटेड। एक तो हम लोग बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा हम लोग राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने के लिए कर सकते हैं, तीसरा जो डिबेंचर्स है वो हम लोग डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं, कमीशन वगैरह रह सकता है ऑन इशू, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। चौथा, हम कोई भी रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो चाहे डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो, हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और पांचवा, अपने ही शेयर्स को बायबैक करने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द पर्पसेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। थियरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। ओके, मुझे नहीं लगता हम लोग अभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चंस देखेंगे, वो उसके बाद एक टेबल भी दिया हुआ है, वो टेबल नहीं बता रहा हूं मैं आपको अभी। ठीक है, क्योंकि वो चीज थोड़ा समझना पड़ेगा, हालांकि है थियोरेटिकल, लेकिन उसको अभी नहीं बता रहा हूं। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर देख लेते हैं, क्योंकि अभी देख लिया है तो अब मुझे नहीं लगता यहां पे हम लोग अब अटकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मिस्टर लॉन्ग, हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। मेरे काम का 100 रुपए है कि मेरे काम का 75 है? 75। सर वो 100 रुपीज मेरे काम का ही नहीं है, कॉल्ड अप ही नहीं उतना। ठीक है। ओके, कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट 25 पर शेयर। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट 25 पर शेयर। यानी अगर वो ईच वर्ड को हम लोगों ने स्किप कर लिया तो हम सिर्फ 25 पढ़ेंगे, और ईच वर्ड को पढ़ा तो उस 25 को 50 पढ़ेंगे। समझे ना? हाँ जी। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड रीइश्यूड 1500 ऑफ सच शेयर्स, पूरे नहीं रीइश्यू किए, हाँ, टू मिस्टर शॉर्ट एट 65 पर शेयर, पेड अप एट 75 पर शेयर। अरे पहला तो सर ये जो अंग्रेजी का अटैक करता है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तनिक देखिएगा। सर पहले तो जब मैं फॉरफिट करता हूं तो मैंने आपको क्या कहा था, क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है? कितने शेयर्स फॉरफिट हुए बताइए मुझे। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड पूछा मैंने, रीइश्यूड नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इज 2000 बराबर व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट? 75 बरोबर, यह आया। अब इसमें से कितना पैसा मिल गया, कितना नहीं मिला? सर 75 में से अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के 25 ईच, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल तीनों मिला के 75 है। अलॉटमेंट और कॉल के 25 ईच नहीं मिले, है ना? यानी कितना पैसा मिला? एप्लीकेशन के ही पैसे मिले होंगे 25, अगर सब मिला के टोटल 75 है तो दैट हैज टू बी 25, है ना? तो सर मुझे कितना पैसा मिला? मुझे मिला 2000 एट द रेट 25, ये मिला। और कितना नहीं मिला? 2000 एट द रेट 75, सॉरी 50, ये नहीं मिला, है ना? यस। चलिए इसको देखते हुए अभी फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देता हूं। कितने से कर दूं?
शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करूं? 1 लाख। कैसे निकाला? द कॉल्ड अप अमाउंट 2000 at the rate 75, so 1,50,000. ठीक है। 2 कॉल्स इन अरियर्स, कितने से? जो नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 2000 at the rate 50, ये नहीं मिला, सो 1 लाख से इसे क्रेडिट। और जो मिल चुका है वो कहां क्रेडिट करूं? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। या चलो, अब इसके बाद रीइशू किए सर, है ना? रीइशू लेकिन पूरे शेयर्स किए क्या? नहीं, 1500 ही किए, है ना? सर यहां पे 65 पेड अप है 75। अरे भाई घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, एक शेयर तो 75 का ही है ना। अपन ने कितने में रीइशू किया? 65 में। 75 के शेयर को 65 में दिया। अभी मैं भी तो ऐसे ही कर रहा था ना, 75 का शेयर, 75 का शेयर, 75 शेयर का शेयर। तो कस्टमर ने कितने में लिया? 65 में। ऐसा बोला है वहां पे, यानी 10 रुपए डिस्काउंट दिया। समझे बात को? बस इसकी एंट्री करनी है अभी, लेकिन ध्यान रखना 1500 शेयर। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए? कहना है से 1500 शेयर से रीइशू किए, 65 के हिसाब से पैसे आए। कितना? 97,500, इतने पैसे आए। ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने। मैं अब यहां डेबिट करने जा रहा हूं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसे डेबिट कर रहा हूं। ठीक है। 1500 शेयर्स एट द रेट क्या, बताइए जरा। यस, यहां मैं क्या डेबिट कर रहा हूं? मैं डेबिट कर रहा हूं डिस्काउंट। द डिस्काउंट अमाउंट इज 10। 75 के शेयर को मैंने 65 में दिया, तो 10 रुपए का डिस्काउंट है। सो शेयर फॉरफीचर विल बी डेबिटेड बाय 15,000। ठीक है। एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? सर ये हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से ही क्रेडिट किया जाएगा, 75। यानी कितना हो जाएगा? हाला, सेल की एंट्री तो कर दिया, प्रॉफिट के बारे में क्या? प्रॉफिट की भी तो एंट्री करनी है। चलो, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन कितना? ई हमको सोचना पड़ेगा ना सर। तो ठीक है, सोचते। चलिए टी बनाते हैं। कितने शेयर्स रीइशू किए? 1500। इसको ऊपर लिख दिया मैंने यहां पे, 1500 शेयर्स है सर। एक शेयर कितने का है? 75 का। पुराने बंदे से कितने मिले थे? 25 मिले थे। नए बंदे से अभी कितने मिल गए? 65। यानी 75 के शेयर के बदले में कितना मिला? 25 प्लस 65 कितना मिला? 90 मिल गए। तो कितना प्रॉफिट है? 75 90, कितना प्रॉफिट है? 15 रुपए प्रति शेयर इनटू 1500 शेयर्स। व्हाट इज माय प्रॉफिट? माय प्रॉफिट इज 1500 शेयर्स एट द रेट 15। ठीक है। कितना रही है? 22,500। ठीक है। ध्यान रखना कि आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अभी भी कुछ ना कुछ बैलेंस बचा रहेगा। जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, बैलेंस बचा रहेंगे 500 शेयर्स का वैल्यू।
सर 500 कहां से? अरे 2000 थे, 1500 रीइश्यू किए, तो 500 शेयर्स का ये जो 25 है ना, ये आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर डन। Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of ₹10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share including 2 as premium on allotment and 4 per share on call. All the shares were subscribed. Badhiya. Money due on all shares was fully received except from Ram, holding 500 shares, who failed to pay the allotment and call money. ठीक है, Sham holding 1000 shares who failed to pay the call money. ठीक है सर, मतलब टोटल मिला के राम के 500 और शाम के 1000 शेयर्स, ये गड़बड़ हुए। ठीक है, ऑल दोज 1500 शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1250 इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जादू एज फुल्ली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, कहानी में कैलकुलेशंस के साथ साथ अंग्रेजी का भी अटैक हुआ है, आपको इंटरप्रेट सही सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर जी, मैंने एक काम करता हूं, पहले डिफॉल्टर्स के बारे में कैलकुलेशन कर लेता हूं। पहले मैं लिख लेता हूं राम। ठीक है, राम के 500 शेयर्स है। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें कॉल कितना हुआ था? आपको सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? आपको वहां पे लिखा दिख रहा है कि राम फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी मतलब कॉल हो चुका है, और ऐसे कितने कितने कॉल है देखो, शायद एक ही कॉल है, यानी कहना है कि कॉल्ड अप अमाउंट पूरा का पूरा है। ठीक है, ओके, अब जरा आराम से कहने से कि शेयर में प्रीमियम भी है 2 रुपए, है ना? राम के प्रीमियम के पैसे आए कि नहीं आए देख लो एक बार। नहीं आए, कैसे पता? अरे प्रीमियम अलॉटमेंट में कलेक्ट कर रहे हो, राम ने डिफॉल्ट अलॉटमेंट में किया हुआ है, तो सर राम के प्रीमियम के पैसे भी नहीं आए, तो मैं यहां ऐसा 2 लिखूंगा। एक तो 500 इंटू 10 कैपिटल के हैं एंड 500 इंटू 2 प्रीमियम के, है ना? ये मैं प्रीमियम को यहां लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये नहीं मिले सर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। सर कितना पैसा मिला, कितना नहीं मिला? सर कितना मिला? सर सिर्फ एप्लीकेशन मिले सर, एप्लीकेशन का पैसा कितना है सर? 3 रुपए है सर, है कि नहीं? यानी मुझे कितना मिला? 500/3 इतना मिला। ठीक है, और जो नहीं मिला वो क्या नहीं मिला? 500 इंटू। ठीक है, अब जरा ध्यान से, मैं कैपिटल को अलग लिख रहा हूं, प्रीमियम को अलग लिख रहा हूं, क्योंकि प्रीमियम के 2 भी नहीं मिले। ठीक है सर जी, देखिए अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट के वैसे बनते थे 5 रुपए, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम था, यानी 3 रुपए कैपिटल के थे, राइट? तो अलॉटमेंट के 3 के कैपिटल और कॉल के 4, यानी कैपिटल के 7 रुपए नहीं मिले। ठीक है, तो कैपिटल के 7 रुपए नहीं मिले और प्रीमियम के 2 रुपए नहीं मिले, मैंने ऐसा लिखा इसे। ठीक है, अब इसी तरह से हम शाम के केस को भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, शाम के 1000 शेयर्स है। ठीक है, अब जरा देखिए एक बार और मुझे बताइए, क्या शाम के प्रीमियम के पैसे कलेक्ट हो चुके हैं कि नहीं हुए? सर शाम ने सिर्फ कॉल में डिफॉल्ट किया सर, यानी अलॉटमेंट के पैसे मिल चुके हैं, तो शाम के प्रीमियम के पैसे कलेक्ट हो गए। अगर कलेक्ट हो गए भूल जाओ उसे। ठीक है, अब मैं कैसे लिखूंगा? यहां 1000 शेयर्स पे कॉल्ड अप कितना है? सिर्फ कैपिटल लिख रहा हूं 10, प्रीमियम में नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब कितने पैसे मिले कितने पैसे नहीं मिले, प्रीमियम भूल जाना, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके। ठीक है, चलो मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा मिला है, ध्यान से देखना। अभी एप्लीकेशन में मुझे 3 रुपए मिले और अलॉटमेंट में 5 नहीं 3 ही मिले। 5 में से 2 तो प्रीमियम के थे ना, उसको भूल जाओ। तो एप्लीकेशन की 3, अलॉटमेंट की 3, कितने मिले? 6 रुपए। 1000 शेयर्स पे 6 रुपए मिल चुके हैं। तो जो नहीं मिला वो है कॉल, तो कॉल मनी कितना है? 1000 शेयर्स पे 4, ये नहीं मिला। ठीक है,
आप ऐसे फॉरफीचर का कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के, ताकि सबको समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत सारे जनों को दिक्कत जाती है, मैंने देखा है, इसलिए मैं दोनों की अलग अलग एंट्री पास कर रहा हूं। आप मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, राम के शेयर्स को फॉरफिट करूंगा, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 500 शेयर्स एट रेट 10, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये क्यों कर रहा हूं कैंसिल? क्योंकि ये पैसे नहीं मिले थे। कितने से? 500 शेयर्स एट रेट 2, ठीक है। 2 कॉल्स इन अरियर्स, कितने से? सर 500 शेयर्स एट रेट 9, जो भी नहीं मिला। और 2 शेयर फॉर फीचर, कितने से? 500 शेयर्स एट द रेट 3। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, आपको तो अमाउंट लिखना है। ये जानबूझ के ऐसा लिखा ताकि आपको कनेक्ट कर पाओ। सब समझे? शाम के केस में क्या होगा? यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000 शेयर्स एट रेट 10, दैट्स इट, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां डेबिट नहीं होगा, ओके। क्रेडिट कर दूंगा 2 कॉल्स इन अरियर्स, कितने से? 1000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं मिले थे सर। और शेयर फॉर फीचर में क्रेडिट कर दूंगा जो पैसा मिला था, 1000 शेयर्स के 6 रुपए। डन। चल, अब ये तो फॉरफिट कर दिए, ठीक है। अब फॉरफिट कर लेने के बाद री इशू कर रहे हैं। री इशू के वक्त क्या कहा इन्होंने? 1250 शेयर्स री इशू किए, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर्स, यानी राम के पूरे 500 और शाम के पूरे 1000 नहीं। अगर 1250 में से राम के 500 शेयर्स है, तो शाम के सिर्फ 750 शेयर्स हम लोगों ने री इशू किए, है ना। चल, तो अब ये पूरे के पूरे री इशू हो गए और इसके सिर्फ 750 री इशू हो गए, ठीक है। हाँ जी, लिखते हैं एक एक करके। बैंक अकाउंट डेबिट आप मर्ज करके भी लिख सकते हो, मैं जानबूझ के अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? सर इसके तो पूरे 500 शेयर से री इशू हुए ना। क्या रेट पे री इशू हुए देखिए, कितने में बेचा? 8 रुपए कैसे पता चला? सर 10 का शेयर है और इन्होंने बोला कि डिस्काउंट 2 रुपए दे रहे हैं, यानी 8 रुपए, राइट। सो हमने बेचा 8 रुपए में, तो 500 एट द रेट 8 बैंक डेबिट। शेयर फॉर फीचर डेबिट, कितने से? डिस्काउंट के अमाउंट से। कितना है डिस्काउंट? 2 रुपए, ठीक है। टू शेयर कैपिटल 500 एट द रेट 10। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सब आपने शेयर कैपिटल तो वापस से क्रेडिट कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं करोगे? नहीं, मिला ही नहीं तो क्या करेंगे भाई? पैसे ही नहीं मिल रहे तो बेसिक पैसे तो मिले, पैसे पहले, प्रीमियम तो बात की बात है। समझे बात को? ओके। अब व्हाट इज द प्रॉफिट? जरा सोच के देखते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट। सर इसके 500 शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपए का है ना। मुझे पुराने बंदे से कैपिटल के कितने पैसे मिले थे? कैपिटल के पुराने बंदे से मुझे कितने मिले थे? 3 ही मिले थे सर, बराबर 3 रुपए। नए बंदे को मैंने कितने में रीइश्यू किया? 8 रुपए में, यानी 10 के शेयर के बदले में कितना मिला? 11। व्हाट इज माई प्रॉफिट? 1 रुपए। सो 500 शेयर्स पे हाउ मच इज द प्रॉफिट? 500 रुपए, राइट। सो सर शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल रिजर्व विल बी क्रेडिटेड बाय 500 रुपए। ये समझा कैसे किया हमने? ये राम के शेयर्स का प्रॉफिट निकाला अपन ने, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप लोगों को ये वक्त में प्रीमियम को इग्नोर करना है, प्रीमियम को काउंट नहीं करना है, हाँ।
अब शाम के शेयर्स की अगर मैं बात करूं, सो बैंक अकाउंट डेबिट सर 750 शेयर से इशू हुए हैं एट रेट 8, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 750 एट रेट 2 डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल 750 शेयर्स एट रेट 10, ठीक है। अब अगर इधर देखूं मैंने 750 शेयर से रीइशू किए, एक शेयर है 10 रुपए का, ठीक है। पुराने बंदे से शाम के शेयर के शाम ने कितने दिए थे 6, तो शाम से मिले थे 6, और जादू को रीइशू किया अपन ने 8 रुपए में, यानी कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 4 रुपए, तो 4 रुपए प्रॉफिट है ऑन 750 शेयर्स। सो व्हाट इज द प्रॉफिट 750 into 4, how much is it 3000। so share forfeiture account debit to capital reserve, ठीक है 3000। so what is the total profit 3750, ठीक है। अब मैं सबको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर मेरे इतना बताने के बाद भी आप लोग वही कॉमन गलती करोगे, यानी आप वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाओगे, उसके बैलेंस को प्रॉफिट करोगे, तो आप सीख नहीं रहो फिर, ठीक है। तो सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यह बात याद रखना है कि ठीक है यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, उसको ठीक करना है मुझे, है ना। तो आपको सही तरीके से जाना पड़ेगा, एक तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके में जाओ, वहां से नहीं हो रहा तो तीसरे तरीके में जाओ, ठीक है। लेकिन आपको सीखना है, ओके। अगर ये वाला अप्रोच आप सबको जम रहा है, जो मैंने अभी आपको कहा, टी अकाउंट बना के कॉस्ट लिखो, रेवेन्यू लिखो, प्रॉफिट निकालो और फिर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके देखो, इस तरीके से आपका फुल प्रूफ 100% सही जवाब आएगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस से जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, या शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस निकाल लो, ये भी बहुत बार ऐसा किया जाता है, वो करोगे तो उसमें गलती हो भी जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए ये फुल प्रूफ तरीका है जिसको अपनाने से शायद आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा, शायद क्या यकीनन होगा, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, मैं यहां पे रिकॉर्डेड जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इट इज वेरी इजी टू स्किप अ लेक्चर एंड कीप इट इन बैकलॉग, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर अप दैट बैकलॉग, ठीक है। वो बैकलॉग 1 2 3 जमा हो जाए फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन जैसे ही वो 4 5 6 हो जाए, अरे यार कैसे करूं यार, बहुत ज्यादा जमा हो गया, 7 8 9 हो जाए, एक काम कर छोड़ देते हैं यार, 10 11 12, अरे भाई रहने दे, मेरे से नहीं होगा, ठीक है। उस चक्कर में आगे के लेक्चर्स भी नहीं होते। तो प्लीज बैकअप जितने जल्दी हो सकता है क्लियर कर लेना, सारे रिकॉर्डेड वालों के लिए था ये, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में भी हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा और फॉरफीचर और रीइशू अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया, ठीक है। अभी फॉरफीचर रीइशू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है, प्रोराटा के साथ फॉरफीचर रीइशू डाल लेता है, ठीक है। तो कल का हमारा टारगेट है प्रोराटा, ठीक है, और उसके साथ फॉरफीचर रीइशू को भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर द डे। आज का टारगेट भी हम लोगों ने बराबर पूरा कर लिया, कल मिलते हैं अभी, ओके। बाय बाय ऑल ऑफ यू।